हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज इधर उधर की बातें ना करते हुए आज मैं मेन टॉपिक पे आऊँगी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे पिंपल्स एक्ने वगैरह हुए थे उससे मैं कितनी परेशान थी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे फेस पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ट्रूली आपको लोग को बोलूँ तो मेरे फेस पे पहले बहुत पिंपल्स और एक्ने वगैरह थे जिससे मैं बहुत परेशान थी। सो मैं आप लोग को मेरी जर्नी बताऊंगी कि मैंने अपने पिंपल्स से, अपने मुहासों से कैसे निजात पाया और कैसे मैंने अपने एक्ने पिंपल्स वगैरह को जड़ से मिटाया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे जाके जल्दी वहाँ पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे मेंशन कर दी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने से वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही है कि पिंपल्स और एक्ने को लेकर, और जिससे मैं बहुत परेशान रही थी और मैं ऐसी कौन सी वो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने अपने पिंपल्स और एक्ने से मैंने पूरा जड़ से मैंने निजात पा लिया हैगा। और मेरे को लगा, मैंने सोचा कि क्या पता जिस तरह से मैं परेशान थी उस तरह से और भी लोग परेशान हों, और क्या पता अगर मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ वो किसी के काम आ जाए, किसी की हेल्प हो जाए उसकी वजह से। सो अगर आप होम रेमेडी के पर्पज़ से ये वीडियो देख रहे हैं सो आपको फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने होम रेमेडी कोई भी यूज़ नहीं की थी। क्योंकि होम रेमेडी अगर देखा जाए तो होम रेमेडी आपके तब काम आती है जब आपके एक दो पिंपल्स हो, पर मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे और मैं उस टाइम में बहुत परेशान थी। जब मैं कॉलेज में थी और कॉलेज से जब मैं पास आउट हुई तो उसके बाद से मेरे पिंपल्स मतलब इतने ज़्यादा होने लगे कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। पहले तो वो टीनी से छोटे छोटे से होते थे, उसके बाद वो होते होते वो इतने बढ़ जाते थे और मेरे फेस का कोई भी एरिया ऐसा नहीं था जहाँ मेरे पिंपल्स ना हुए हों। और मैं कभी मेरे फेस के इन चीज़ों पे हर जगह पिंपल्स, और मैं बहुत परेशान हूँ। और जब वो पिंपल्स अगर वो छूटते थे, मान लीजिए वो ख़त्म होते थे, तो उससे क्या होता था कि मेरे जो दाग है ना वो बहुत ज़्यादा दिखते थे, और वो भी जो दाग होते थे वो ब्लैक दिखते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। और परेशानी की वजह से मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि ये पिंपल्स मेरे ज़िंदगी से कभी जाएंगे ही नहीं। बट थैंक गॉड कि मैंने सोचा कि चलो मैंने इतनी चीज़ें ट्राई कर ली है। कल की दुकान पे, मेडिकल की शॉप पे मैं गई, मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से पहले पहले सोचा कि क्यों ना चलो मैं डॉक्टर के पास चलती हूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले मेडिकल की दुकान पे जाके मैं ट्राई कर लूँ। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें डिटेल में बताई। सो मैंने उन्हें डिटेल में बताया कि मेरे छोटे छोटे पहले टीनी से होते हैं, उसके बाद से वो पिंपल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, और पूरा फेस मेरा उस टाइम भरा था। अगर मेरे पास उसकी इमेज होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती, बट ऐसी इमेजेस कौन रखता है। और ये मेरी 2.5 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँगी। क्या पता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ वो इमेजेस मैं ज़रूर संभाल के रखती। अगर आप लोग को लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ, बट मैं सच ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पिंपल्स के साथ बहुत बुरा रहा है। और उस टाइम पे फिर मैं मेडिकल की शॉप पे गई तो उन अंकल को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो जब मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने सिर्फ मुझे 2 ही चीज़ दी, वो चीज़ें मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ। सो अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं तभी आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि मतलब अदरवाइज़ अगर मैं उसे यूज़ नहीं करती तो मैं बिल्कुल आप लोगों से ये नहीं बोलती कि आप उसे यूज़ करिए या नहीं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल खुद का यूज़ किया और इनफैक्ट मैं उसे अभी तक यूज़ कर रही हूँ। सो दैट्स वाई मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग भी पिंपल से परेशान हो, तो अगर आप लोग को ट्रस्ट है कि मैं सच बोल रही हूँ या फिर मेरा सच का खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। मैंने उसे रेगुलरली 1 मंथ तक मैंने उसे यूज़ किया। 1 से 1.5 महीना मैंने उसे रेगुलर यूज़ किया, और सच बताऊं तो फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने यूज़ की जो चीज़ मैंने यूज़ की वो मैं अभी तक यूज़ करती आ रही हूँ। और उसकी हालांकि एक ही चीज़ मैंने अभी तक करती आ रही हूँ, और जो एक चीज़ है वो मैंने उसी टाइम, क्योंकि मेडिकल वाले भैया ने मुझे बोला था कि जब आपके पिंपल्स
एक्ने वगैरह ठीक हो जाएं तो फिर आप इसे बंद कर दीजिएगा, इसे फिर मत यूज़ करिएगा। और उसके बाद से थैंक गॉड कि फिर मुझे उसके यूज़ की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। उसे यूज़ करने के बाद फिर मुझे दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी भी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। या देख सकते हैं कि मेरे, देखिए मैं आपको दिखाऊं तो मेरे एक भी पिंपल्स और उस पिंपल्स के दाग तक नहीं बचे हुए हैं। ये देखिए पिंपल्स के दाग तक वगैरह भी नहीं बच रखे हैं। तो मेरी स्किन ऑयली है, सो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये है ही सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। किसी की प्रॉब्लम, क्या पता किसी को इससे हेल्प हो जाए, किसी की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए इससे। सो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं बता देती हूँ आपको कि क्या नाम है, मैंने वो कौन सी 2 चीज़ें यूज़ की जिसकी वजह से मेरे सारे पिंपल्स और एक्ने वगैरह सब जड़ से ख़त्म हो गए। सो मैं अगर बताऊं, ये वो क्रीम है। हालांकि ये मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि जब आपके पिंपल्स वगैरह पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो आप इसे बंद कर दीजिएगा। और मैं आपको बताऊं तो मेरे 1.5 महीने के अंदर मेरे पिंपल्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए। अगर आप ऑयली स्किन वाले नहीं हैं तो इसे ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और इसको ट्राई करने का तरीका भी बहुत ईजी है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था, उसी हिसाब से मैंने यूज़ किया। ये नहीं बोलूँगी कि आप मतलब मेरी बात में, मेरा एक्सपीरियंस है, सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर किसी को ट्रस्ट हो, किसी को अच्छा लग रहा हो कि मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो कि या फिर आपके लिए हेल्पफुल लग रही होगी, तो फिर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। है आपकी स्किन शाइन क्रीम। ये मैं आपको वो दूसरी चीज़ दिखा देती हूँ जो उन्होंने मुझे दी थी और मैंने इसे यूज़ की थी। ये वो सोप है। अब आप लोग सोचेंगे कि सोप तो बहुत हार्श होता है, बट ऐसा नहीं है। ये सोप हार्श नहीं है। ये बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि सोप क्यों यूज़ कर रही है, फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, बट उन्होंने जो मुझे दिया था मैं ये आज तक यूज़ करती आ रही हूँ। मुझे तकरीबन मुझे होने वाले हैं 2.5-3 साल। मुझे भी पहले लगा था सोप तो बहुत हार्श होता है, बट उन्होंने मुझे दी। विटामिन ई इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ये ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और इसका नाम है क्लींसोल। हालांकि ये इस तरीके से, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मैंने इसका पैकेट फेंक दिया है। इस तरीके के पिंक उसमें आता है। ये देखिए, ये पिंक कलर का सोप, वाइट नहीं, ये पिंक कलर का सोप है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत इजी है। तो इस सोप से पहले आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इस क्रीम को अपने फेस के उस एरिया पे लगा लीजिए जहाँ पे आपके पिंपल्स हैं। पिंपल्स के अलावा कहीं और मत लगाइए। जहाँ पे पिंपल्स नहीं है वहाँ लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपके पिंपल्स हैं, दाग वगैरह है, आप इसे वहीं पे लगाएं। इसे लगाने के बाद आप 15 मिनट्स तक वेट करने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से धो लें। धोने के बाद आपको जो करना है वो करिए, सोइए जो करना है वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप सुबह में, आप जब भी कहीं पे जाना आना हो या तो आप इसी जो उन्होंने मुझे बोला था मेडिकल के शॉप वाले भैया ने कि आपको इसी से फेस वॉश करना है, तो मैंने रेगुलरली इसी से फेस वॉश किया, सुबह हो चाहे शाम हो। बट हालांकि इस क्रीम को एक ही टाइम लगाना है, वो भी नाइट में। रात में लगाओ आप, जहाँ पिंपल्स के आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, उस एरिया में लगाओ। और 15 मिनट्स बाद इसे नॉर्मल वाटर से धो लो और धो के जो आपको करना है आप वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब रही बात आप लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या आप सुबह में कोई भी, हमें मान लो कहीं जाना है किसी ऑफिस में, तो क्रीम कोई लगा सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला था कि इसमें कोई इशू नहीं है। आप इस सुबह में सोप से फेस वॉश करके आपको जो क्रीम लगानी है आप वो लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो रेगुलर क्रीम अपनी लगाते हैं आप वो नॉर्मल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपके जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। सो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए।